हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि ये गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसी गर्मी को दूर करने के लिए हम लोग निकल चुके हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन पे, जिसको हम सब लोग जानते हैं, जो बहुत ही प्यारा एक हिल स्टेशन है शिमला। जी हाँ फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं शिमला की ओर। और क्योंकि जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है विजिटर टूरिस्ट के लिए, सबके लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं चल पड़े हैं, और रास्ते में आप देख सकते हो कि किस तरह से काफ़ी भीड़ है। इस तरह से हम इस वेदर को एंजॉय करते हुए आप देख सकते हो कि जैसे ही हम शिमला की ओर जाते हैं, वैसे ही वेदर जो है उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने लग जाता है। और जो है गर्मी, वो तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती, क्योंकि ये जो हिल स्टेशन जो होते हैं, यहाँ पर मेन तो गर्मी बिल्कुल हो ही नहीं सकती कभी भी। तो ये देखिए कि कैसे ये जो आपको ये रोड दिख रही है शिमला की ओर जाते ही, कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। आप सब खुद देख सकते हो ये कितना प्यारा वेदर है। इसी को ट्रिप को एंजॉय करते हुए हम सब लोग शिमला की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जब ऑल फैमिली सब मिलकर ट्रिप में जाती है, तो कुछ ना कुछ मस्ती वगैरह सब कुछ होता ही रहता है। और उसकी बातों के साथ जो है, एक तो हमारा सफ़र भी अच्छे से निकल जाता है, दूसरा जो है कि जो ट्रिप है वो भी बहुत यादगार बन जाता है। तो ये देखिए हम चलते जा रहे हैं हमारे रास्ते की ओर, साथ ही हम यहाँ पर आ गए हैं ये पहाड़ी हिमाचली फ्रूट जो बहुत फेमस होता है। तो यहाँ पर हम कुछ जो हैं फ्रूट्स लेने के लिए रुक गए, क्योंकि जो चीज़ पहाड़ों में मिलती है वो कहाँ कहीं मिलेगी वो। तो ये देखिए कि यहाँ जो फ्रूट है ये हम लेके फिर यहाँ से वापस हम लोग ये देखिए आसपास का वेदर, सब तरफ पहाड़ी पहाड़ है। अब आप देखिए कि मतलब इतने जूसी फ्रूट्स हैं, इनमें सेलेक्ट करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। मन करता है कि सब के सब ही ले लो, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल बनाना, ऑरेंज, पपाया वगैरह सब तो नॉर्मल फ्रूट्स हम खाते रहते हैं, पर जो ये पहाड़ों वाले फ्रूट हैं इनका तो जो टेस्ट है ना, इतने ज़्यादा जूसी हैं ये सब के सब। मेरा तो मन कर रहा था मैं ये सब एक एक डब्बे उठा के घर पे ले जाऊँ और मज़े से खाते रहो, क्योंकि ये हैं, ये जो चीज़ नेचर ने बनाई है ना, उसका जो टेस्ट है वो तो बिल्कुल ही पूछो मत। एक तो ये एरिया हैवी हिल स्टेशन, ऊपर से जो यहाँ के जो फ्रूट्स हैं, यहाँ की जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की, उसमें तो और ही टेस्ट उसका और ही अलग आता है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि सब के सब ही इतने ज़्यादा टेस्टी हैं, इतने यम्मी हैं कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा ले कौन सा ना ले। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हैं टूरिस्ट मोस्टली जाते हैं, सब के सब यहीं से, हम कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाते हैं। तो हमने क्या यादगिरी में ये फ्रूट ले लिया कि इसको हम मज़े से खाते जाएंगे, क्योंकि ये तो हमें कहीं मिलते ही नहीं। और ये सब करते करते फ्रूट्स को खाते मज़े करते हम लोग ऑलमोस्ट शिमला में एंटर होने वाले हो चुके हैं। तो यहाँ से एंट्री से ही आपको यहाँ पे पता लग चुका होगा कि देखिए हम पहुँच चुके हैं ये ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, जिसको क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है। और मुझे तो रियली क्वीन ऑफ हिल स्टेशन लगता है फ्रेंड्स। वहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर आने के बाद जो मज़ा है वो कुछ अलग ही होता है। मतलब मैं तो बता ही नहीं सकती, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ। ये जो नेचर होती है ना, ये इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो हमने अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर यहाँ से निकल चुके हैं हम अपने इस ब्यूटीफुल सिटी को विज़िट करने। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर घूमो, लेकिन घूमने के साथ जितना मन है अच्छा होता है, उतनी स्ट्रेंथ भी चाहिए, क्योंकि ये जो सारा हिल एरिया है यहाँ सब कुछ ऊंचाई पर ही चढ़ते जाओ। तो जैसे हम
हमने डिसाइड किया कि हम पैदल चलकर ही घूमेंगे, क्योंकि हमने जो है सब व्यू को ही एंजॉय करना था। और ये देखिए आगे आगे मेरे पति देव जी, जिनको मैं फॉलो करती जा रही हूँ। और इस ब्यूटीफुल व्यू को आप देखिए फ्रेंड्स, मतलब क्या तो ये इतना ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि शिमला जो है वो तो आप सबको पता है, हम सब ने सुना ही हुआ है। और यहाँ पर घूमने का मज़ा भी कुछ अपना ही लगा है। लेकिन घूमने के साथ साथ इतना मैं बता दूँ कि आपको अपनी बॉडी में पूरी ताकत चाहिए, क्योंकि घूम के ही मेरे को लगता है कि हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वो यहाँ पे पैदल घूम के, गाड़ी में तो बैठ के सिर्फ हम देख ही सकते हैं अच्छे से। तो घूमने के लिए हमने सोचा कि हम चल के ही घूमेंगे। और चलते चलते हम आ गए हैं जो शिमला का मेन जो व्यू है, मॉल रोड, यहाँ पर हम आ चुके हैं। और देख सकते हो आप कि कितनी ज़्यादा गैदरिंग, कितना क्राउड है यहाँ पर, आप देख ही पा रहे हो। मतलब यहाँ पर एवरी टाइम आप विंटर, समर्स, रेनी सीजन कभी भी आ जाना, आपको ये एरिया तो कभी भी खाली नहीं मिलेगा। ये देखिए किस तरह से। और जितना ऊपर हम फ्रेंड्स आते गए ना, उतना ही वेदर जो है वो और ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। मतलब उतनी ही ज़्यादा ठंड लग रही, मुझे तो ठंड लगने लगी। मुझे लगा कि ऐसे यहाँ पर साथ में आओ तो अपना जो वुलन के जो कपड़े हैं, वुलन ड्रेस एक आधी अपनी साथ में ही रखो। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए तो देखो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है दोस्तों यहाँ पे कि पूछो ही मत। बस यहाँ पर एंट्री करने की ही देर थी और 1 सेकंड में ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैवी रेन स्टार्ट हो गई है, वो आप देख ही सकते हो। और एक तो मुझे वैसे ही ठंड लग रही थी, और ऊपर से जो काम रोश कर दिया सारा का सारा रेन ने, उससे तो क्या है पूछो ही मत कि और ही डबल ठंड लगने लगी। इतनी गर्मी में, जहाँ मुझे नीचे इतनी गर्मी लग रही थी, यहाँ पर पहुँचते ही इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग गई। उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि बस हाँ, खुद के पास वुलन की ड्रेस तो ज़रूर कपड़े होने चाहिए वुलन वाले यहाँ पर आने के लिए। तो ये देखिए, ये अब जितने भी लोग थे वो सब इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेदर ऑलमोस्ट हर टाइम ऐसे ही मिलेगा आपको। इसलिए जब भी आओ तो अपना इंतज़ाम जब जो भी है सब कुछ अच्छे से करके आओ। तो ये देखो जो बादल हैं आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ये नीचे की साइड आ रहे हैं, जो उस ट्री के पीछे जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस चीज़ को मैं तो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि ये वेदर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वेदर है। क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, कैसे सब शेल्टर के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही रेन बंद हुई तो हम निकल लिए बाहर की साइड की, चलिए अब हम लोग इंजॉय करते हैं। तो इंजॉय तो मेरा क्या ही हो रहा था, क्योंकि मुझे तो लग रही थी बहुत ही ज़्यादा ठंड, और ठंड के साथ इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि पूछो ही मत। यहाँ पर देखो क्या ही बताऊँ, फिर से दोबारा रेन स्टार्ट हो गई। मतलब इतनी ज़्यादा हैवी रेन रहती है। मैं तो सोच रही हूँ कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो तो बिल्कुल ही हैबिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग जो गर्मी में से निकल के आते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। पर ये रेन तो इतनी ज़्यादा हैवी थी होने के बाद, ये आफ्टर रेन आप व्यू देखो फ्रेंड्स। ये देखो पहाड़, वाह 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 वाह, क्या बनाया है कुदरत ने, ये करिश्मा क्या बनाई है भगवान ने चीज़ें। देखो मेरा तो इतना ज़्यादा मन उस टाइम हैप्पी हो रहा था, मेरे को तो लग रहा था कि बस मैं ये देखती ही रहूँ। इस जो व्यू से है मेरी नज़र हटाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।